अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ मयर एंगल ए इज 60 डिग्री देन प्रूव डैट मयर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए सी। सुनो, ये ट्राइंगल के एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन एंगल। सो प्रूव डैट, सबसे पहले क्या है कि आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे ए बी सी, जैसे कि डायग्राम में गिवन है। क्योंकि उसने एंगल आपको कहा है 60 डिग्री, सो एंगल ए जो है उसको आपने लेबल कर दें 60 डिग्री एंगल के, एंड देन बी और सी जो है वो आप कोई भी हम उसको फॉलो कर सकते हैं कि अगर सिर्फ ए को आपने फिक्स करना है, क्योंकि क्वेश्चन ए जो है वो 60 डिग्री है, तो ए को आपने लाजमी इसको जो है वो फोकस करना है, एंड देन रिमेनिंग 2 पॉइंट्स एंगल वर्टेक्स आर बी एंड सी। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन लॉ इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये एक्यूट एंगल है ना, लेस देन 90 है, 60 डिग्री मीन्स द लेस देन 90। सो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, सबसे पहले हम अपना लॉ डिज़ाइन कर देते हैं, और वो जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था है कि ए के ऑपोजिट साइड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, मीन ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। देखें, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि ट्राइंगल एंगल एक्यूट है, सो -2 और बाकी क्या आ जाएगा ए बी इंटू ए डी। ए बी मीन्स जो आपकी बेस साइड है एंगल ए की बेस, और साथ में उसकी प्रोजेक्शन ए से डी तक। देखो ए सी की प्रोजेक्शन ये ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, तो ये आपके पास ये जो मैंने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है ए डी। ए डी इज़ अ प्रोजेक्शन, और ये प्रोजेक्शन कहाँ ड्रॉ हो रही है, ए बी पर। सो ए डी इंटू ए बी, ये आपका एक पूरा लॉ बन जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मेन है बी सी ए बी और ए सी, ये तीनों तो साइड्स हैं। यहाँ आ रहा है कि ए डी जो है वो प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करनी है, प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लॉ अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आप देखें ये ए सी डी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एक 90 का एंगल बन जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो अप्लाई कॉस थीटा। इसी वजह से स्टूडेंट इसको कोसाइन लॉ भी कहते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब थीटा हम यूज़ कर रहे हैं 60 डिग्री, सो कॉस 60। बेस की वैल्यू क्या है ट्राइंगल में, आप देखो ट्राइंगल आपने ये यूज़ करनी है ए डी एंड सी। सो ए डी इज़ अ बेस, और हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, जैसे 9th क्लास में पढ़ा था। सो ए सी इज़ अ हाइपोटेनस। सो अब यहाँ पे आप कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू ए डी ओवर ए सी। ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो ए सी यहाँ डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ए सी ओवर 2। नाउ ये जो वैल्यू आपके पास आई है, पुट इनटू इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू ए डी था, तो उसमें ए डी की जगह पर वैल्यू आप पुट कर देंगे मयर ए सी ओवर 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, और आप देखो आपके पास रिजल्ट आ गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए सी। और स्टूडेंट यही हमने अपने क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट यही आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव करने का। सेम क्वेश्चन 2 जो है उसमें एंगल 45 सिर्फ यहाँ पर यूज़ करेंगे, और ए डी की वैल्यू आपके पास डिफरेंट आएगी, और वो आप पुट कर देंगे तो क्वेश्चन 2 भी आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में वो आपसे कहता है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी कैलकुलेट द मयर लेंथ बी सी व्हेन एंगल 60 डिग्री, मयर ए बी 5 सेंटी एंड मयर ए सी 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इसमें आप देखो वही ट्राइंगल है, एंगल 60 डिग्री और एंगल 60 डिग्री। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अकॉर्डिंग टू 60 प्रूव करके एक लॉ हमने बना लिया हुआ है, ये इसी को आगे वो कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि सिर्फ इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ जो है ना वो यूज़ करनी है स्टूडेंट। सो इन अ ट्राइंगल ए बी सी सिंस एंगल 60 डिग्री है, सो लॉ हमारे पास क्या बन गया, मयर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू मयर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस मयर ए बी एंड ए सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने ये डिज़ाइन जो किया है लॉ, वो आपका सामने है एंगल 60 के अकॉर्डिंग। अब सिर्फ यहाँ पे हमने क्या करना है, आपने बी सी की लेंथ मेजर करनी है, और ए बी और ए सी की जो उसने वैल्यू दी है वो यहाँ पुट कर दें। ए बी 5 है, सो 5 स्क्वायर
4 + 4 स्क्वायर माइनस 5 × 4। कैलकुलेट कर लें, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 4s are 20। प्लस माइनस करने पर रिजल्ट आएगा द मेजर एंगल BC स्क्वायर इज इक्वल टू 21। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट अप्लाई करने पर रिजल्ट आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल एंड 21 का स्क्वायर रूट आ जाता है 4.58। सो मेजर BC इज इक्वल टू 4.58 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल ABC, measure BC 21, AC 17 and AB 10 centimeter. Measure the length of projection of AC upon BC. सुनो, इस क्वेश्चन में आप देखें कि आपके पास एंगल गिवन नहीं है। अब एंगल गिवन नहीं है तो ट्राइंगल बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि मेन चीज़ इसमें होती है एंगल। अब ट्राइंगल अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो ट्राइंगल कैसे, पहले तो हमने कहा था सिंपल आप ABC जो है वो ट्राइंगल यूज़ करेंगे, लेकिन नो, इस क्वेश्चन में आपके लिए ट्राइंगल को फोकस करना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ कहता था प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC। अब स्टूडेंट इसी स्टेटमेंट में आपके सारे हिंट गिवन है। जिस स्टूडेंट ने ट्राइंगल अपनी अच्छे से डिज़ाइन कर ली ना, वो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी से हैंडल कर देगा। अब जैसे कि कैसे डिज़ाइन करेंगे ट्राइंगल, देखिए सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। ट्राइंगल को लेबल कैसे करना है, देखिए लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC। तो आप देखो इसमें कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो दोनों साइड्स पे यूज़ हो रहा है, टू साइड्स में। अब देखिए लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC, इट मीन्स C हमारा सेम है। सो C पर आपका एंगल बन जाएगा, ये तो आपको एक आइडिया होगा। इस तरह आपने लेबलिंग करनी है। अब यहाँ C फिक्स कर दिया, अब रह गया A और B। A और B कहाँ लिखेंगे, ठीक है। A ऊपर आना है या नीचे आना है, या B नीचे आना है ऊपर आना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा स्टेटमेंट को पढ़े। लिखा हुआ है द प्रोजेक्शन ऑफ AC। और प्रोजेक्शन स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम जैसे क्लास में डिस्कस किया था कि प्रोजेक्शन क्या होता है कि हमारा एक इमेज ड्रॉ होता है नीचे। उसने कहा प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC, यानी BC हमारी सरफेस है, सरफेस पे प्रोजेक्शन आना चाहिए। और सरफेस कहाँ होती है, नीचे। तो ये आपके पास बेस है और इसको हम कहेंगे BC। तो स्टूडेंट C तो हमने इसको फिक्स कर दिया था, सो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा B। ओके, तो जब ये B हो गया तो कि ये हमारे पास अगर B है, ये C है, तो रिमेनिंग पॉइंट क्या होगा, A। सो अब वो कहता है प्रोजेक्शन ऑफ AC, इसका मतलब ये AC है, इसकी प्रोजेक्शन आ जाएगी ये जो मैंने डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर, ये D। तो सो CD इज़ अ प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन है किसकी है, AC की प्रोजेक्शन है, और किस पर है, अपॉन BC यानी BC पर। सो अब ये आपकी ट्राइंगल जब आप डिज़ाइन कर लोगे उसके अकॉर्डिंग आपने लॉ ऑफ को फॉलो कर लेना है। कैसे, C को हम फॉलो करें तो अपोजिट साइड क्या है, AB। सो AB का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब AB और AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लें, -2 के साथ क्या आता है, एक प्रोजेक्शन CD एंड BC। ओके, तो ये आपके पास प्रोजेक्शन आ गई। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें सिंपल। AB की वैल्यू क्वेश्चन में उसने मेंशन की हुई है स्टूडेंट, BC 21 है, AC 17, AB 10। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करें। AB का 10 का स्क्वायर, AC 17 स्क्वायर, 21 स्क्वायर -2, BC 21 एंड CD। सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 17 का स्क्वायर 289, 21 का स्क्वायर 441, -2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 CD, और यहाँ पर आप देखो उसको प्लस माइनस करने पर 730, ये प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो 100 माइनस 730 रिजल्ट आता है -630 इक्वल टू -42 CD। स्टूडेंट माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 42 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 630 को जो 42 पे डिवाइड करें तो रिज़ल्ट आपके पास आ जाता है 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट CD मीन्स द प्रोजेक्शन। सो आपके पास 15 सेंटीमीटर रिजल्ट आया किसका, प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC। सो स्टूडेंट ये आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 8 है। आई होप कि आपको ये सारे अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।